कैसे करोगे? कैसे करोगे फोर्थ वाला? x-1 क्यूब लिखा है ना, तो फिर उसको x-1 इंटू ब्रैकेट वो x-1 होल स्क्वायर प्लस 3x ऐसा कुछ लिख के फिर उसके बाद ऊपर एडजस्ट करने का ट्राई करेंगे। अब ये तो लीनियर के साथ है तो इसके ऊपर कांस्टेंट आएगा, और अगर क्वाड्रेटिक होता तो ऊपर क्या आता है? न्यूमरेटर में। नहीं पता, अगर नीचे क्वाड्रेटिक हो तो ऊपर क्या आता है? उसका डिफरेंशिएशन। नहीं, ऊपर लीनियर आता है, cx प्लस b। हाँ मतलब वही। bx प्लस अब बस abc की वैल्यू मिल जाए तो हो जाएगा। abc की वैल्यू के लिए x ले लो, इधर आएगा 2x, इधर आएगा a, ax स्क्वायर प्लस x प्लस 1 प्लस bx प्लस c। अब एक बार x को 1 डाल दो, पुट x इक्वल टू 1, यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 3, a आ गया 2/3। बाकी सबको कंपेयर करके निकालो। कैसे? एक्स स्क्वायर में ऑप्शन 0 होना चाहिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 0, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, a प्लस b इज इक्वल टू 0, a आ गया -2/3, और c निकालना है तो x को कंपेयर कर दो, कोफिशिएंट ऑफ x इक्वल टू 2, यहाँ पे आ जाएगा a, यहाँ पे -b प्लस c इज इक्वल टू 2, ये तो 0 हो गया, c इक्वल टू 2। सर सर वो बी एक्स प्लस लिखा है तो वो वैसे याद रखना है ना कि वैसा होता है, मतलब क्या अगर बोल रहे क्वाड्रेटिक लिखे है तो। मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों ने पार्शियल फ्रैक्शन में मतलब ऐसा सेपरेट तो किया, लेकिन बी एक्स के ऊपर लीनियर लिखा हुआ है तो वैसे याद रखना है ना कि मतलब क्वाड्रेटिक है। क्या क्वाड्रेटिक? वापस समझ नहीं आई तुम्हारी बात। सर मैं बोल रहा था कि अगर क्वाड्रेटिक है तो वैसे याद रखना है ना कि ऊपर लीनियर ही बनेगा बी एक्स प्लस की। हाँ, और वो बी एक्स प्लस जी जो है वो मतलब जरूरी नहीं कि नीचे वाले क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन होना। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो तो तुमको फिर सोल्व करने के लिए बनाना पड़ता है। अब जैसे वो सोल्व कैसे होगा, उस टाइप का तो किया ना अपन ने, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक वाला, कैसे भी करके ऊपर उसका हाँ डिफरेंशिएशन। एक मिनट, यहाँ पे वैल्यू देख लो, वैल्यू का कुछ गड़बड़ लग रहा है। a 2/3 सही है, b -2/3 सही है, c की वैल्यू गलत आ रही है। सी 2/3 आएगा ना, कैसे? वो a माइनस बी है ना। अच्छा अच्छा,
ठीक है ना। क्या बन जाएगा इंटीग्रल 2/3 x माइनस जो कि हो सकता है और ये वाला -2/3x प्लस 2/3 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx -2/3 को मान लो प्लस x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। नीचे वाले का डिफरेंशिएशन क्या है? नीचे वाले का डिनोमिनेटर का 2x प्लस 1, तो वो ऊपर बनाना है। कैसे बनाओगे? इस 2 को अंदर ले जाओ। सर न्यूमरेटर में x-1 होगा ना सेकेंड वाले टर्म में? आपने -2/3 बाहर लिया ना? तो 2 को अंदर लगा 2x माइनस 2 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको लिख दिया प्लस 1 माइनस, ठीक है ना। अब वाला -1/3 2x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 और प्लस 1 x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इसको मल्टीप्लाई कर दिया 3 करके सब हो माइनस माइनस प्लस। ये हो जाएगा हमारा इस नीचे वाले को x बनाओगे ऊपर वाला dt और इसका कैसे करोगे पता है इसको। सर वो वाला समझाइए ना, बी का वैल्यू कैसे है? एक्स स्क्वायर को 0 डाल, एक्स स्क्वायर को 0 डाला है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर देखा है। इधर एलएचएस में कोफिशिएंट है क्या कोई एक्स स्क्वायर? नहीं है। तो बस उसको 0 किया है। आरएचएस में बन रहा है ना, तो उसको 0 होना पड़ेगा जो भी बन रहा है a प्लस बी। अच्छा ठीक है सर, समझ गए। हो गया भाई? हाँ सर। हाँ सर। नेक्स्ट देखो, इंटीग्रेशन ऑफ टाइम x स्क्वायर प्लस माइनस 1 x की पावर 4 kx स्क्वायर प्लस 1। तो आता है इसका कैसे करते हैं? एक्स स्क्वायर से हाँ हाँ सर, एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर एंड में परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस माइनस 1 बाय एक्स इन डिनोमिनेटर। ठीक है। अब अगर ऊपर माइनस होता है तो नीचे प्लस वाले का परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और अगर ऊपर प्लस होता है तो नीचे माइनस वाले का बनाते हैं। जैसे अगर देखें एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 6।
आया? आया भाई? 1/2 root 2 tan inverse x minus 4 by x by 2 root 2. पूरा सोल्व कर देंगे। एक्स स्क्वायर डिवाइड करोगे तो 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स, और ऊपर अगर प्लस आ रहा तो नीचे माइनस आ रहा है, एक्स माइनस 4 बाई एक्स होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 16 बाई एक्स, 16 बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 8, उसको सेटिस्फाई करने के लिए प्लस है 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो जैसे परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले को ठीक पुट करो, एक्स माइनस 4 बाई एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई एक्स स्क्वायर डीएक्स dt, तो इनका आएगा dt बाई टी स्क्वायर प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर। दूसरे वाले में आ जाओ, वो कैसे करोगे? x स्क्वायर से डिवाइड करके ऊपर फॉर्म बनाने का ट्राई करेंगे, 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 ऐसा। तो बनेगा कि सर, तो कुछ है नहीं ऊपर। सर x नीचे स्क्वायर से अगर डिवाइड, प्लस और माइनस एक्स से डिवाइड करके प्लस और माइनस 1 के नीचे तो मतलब परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, तो फिर उसके बाद ऊपर वाले को उसकी डिफरेंशिएशन में ऐड। तो उसमें तुम अगर प्लस माइनस 1 करोगे तो एक तो सेट हो जाएगा, हाँ दूसरे वाले का क्या करोगे? सर जो मैंने बोला उसमें दोनों सेट हो जाएंगे। कैसे, क्या बोल रहे हो तुम, बताओ। x स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, एक हाँ कर दिए, एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अभी ये जो ऊपर न्यूमरेटर में 1 बाई एक्स स्क्वायर है ना, तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, तो 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऐसा? हाँ, अभी इसको अलग कर देंगे तो दो अलग फॉर्म बनेंगे। ठीक। अलग कर लो, और ऊपर यहाँ प्लस आ गया तो नीचे माइनस का बना है, एक्स माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर। इसको ओपन करेंगे तो ये मिलेगा -2 मिलेगा, जबकि प्लस 1 था, तो प्लस का 3, और फिर यहाँ पे ऊपर माइनस आ रहा है तो नीचे प्लस का x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ प्लस 1 था, इसको ओपन करोगे तो प्लस 2 आएगा, तो -1। ठीक है, अब जैसे डिनोमिनेटर वाला को t मानोगे तो वाला d3 बन जाएगा दोनों।
थर्ड वाला करो देखो। सर जो मैंने बोला उसमें एक टर्म जो मतलब एडजस्ट हो रहा है ना, और दूसरा टर्म जो है वो मतलब वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप बन रहा है ना, तो फिर उसको परफेक्ट हाँ स्क्वायर से वन सब्स्टिट्यूट अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप थोड़ी ना, वो बन रहा है वन अपॉन कुछ इस टाइप का मतलब बना होगा, न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर। वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, वन बाय एक्स स्क्वायर है हाँ ना न्यूमरेटर में, और मैंने उससे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया ना, एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर माइनस वन ना, तो ऊपर फिर उसको प्लस वन माइनस वन करेंगे ऊपर, मतलब वन बाय एक्स स्क्वायर को, और फिर उस ये एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी ले लेंगे, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन में एडजस्ट होगा माइनस टेन कॉमन ली के बाद, और उसके बाद जो सेकेंड टर्म रहेगा ना, उसको हम लोग वो वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप ही आएगा, मतलब जो डिनोमिनेटर है, तो फिर उसको वापस से परफेक्ट स्क्वायर से ये प्लस वन माइनस वन कर दिया। एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर, नीचे हाँ, प्लस और माइनस वन करेंगे ना, तो पर नीचे परफेक्ट स्क्वायर बना दिया, नीचे परफेक्ट स्क्वायर इसका माइनस का प्लस का प्लस का, प्लस। हाँ फिर अब क्या करोगे? उसके बाद वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ऊपर न्यूमरेटर में माइनस वन है ना, तो माइनस साइन कॉमन लेके उसको एडजस्ट कर, मतलब एक्स प्लस वन बाय एक्स को टी लिया और माइनस साइन कॉमन ले लिया फर्स्ट वाले में, और वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस साइन कॉमन लिया, और वो डिफरेंशिएटेड बन जाएगी थी। हाँ क्या करोगे इसका? इसका क्या करोगे? ये वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप बन रहा है ना, कहाँ बन रहा है वन अपॉन क्वाड्रेटिक टाइप? हाँ नहीं बन रहा है, देख लिया करो पहले। हो गया मतलब पूरा सोल्व नहीं करना है, बताना है कैसे। tan x को t स्क्वायर डाल देंगे। 10x को t स्क्वायर, चलो देखते हैं। तो sec स्क्वायर x dx 2t dt, तो रूट x की जगह पे लिख दो t स्क्वायर, तो रूट हट जाएगा, t dx की जगह 2t dt डिवाइड बाय sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर, तो ऐसा बन जाएगा 2t स्क्वायर डिवाइड t पावर 4 प्लस 1। चलो अब आगे। डिवाइड बाय टी स्क्वायर, और जैसे पहले वाले क्वेश्चन में फॉर्म बनाने का ट्राई किया था वैसे ही करेंगे। हाँ इसमें अभी करो, ऐसे करो 2t स्क्वायर प्लस 1 प्लस t स्क्वायर माइनस 1। क्या कर दिया इसमें? t स्क्वायर प्लस 1, अभी देखो मैं पूरा सेटिस्फाई भी हो रहा है। फिर अलग कर दो, t स्क्वायर प्लस 1 को t की पावर 4 प्लस 1, t स्क्वायर माइनस 1 को t की पावर 4 प्लस 1, अब डिवाइड कर, तो 1 प्लस 1 बाय t स्क्वायर नीचे t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाय t स्क्वायर प्लस 1 बाय t स्क्वायर, यहाँ पे प्लस है तो नीचे माइनस का होल स्क्वायर, सेटिस्फाई करने के लिए प्लस 2 करना पड़ेगा, यहाँ पे माइनस है तो नीचे प्लस आ गया, t प्लस 1 बाय t का होल स्क्वायर, सेटिस्फाई करने के लिए माइनस 2, बस इतना बना के छोड़ दो।
हो गया भाई? सर एक मिनट। हो गया भाई? हाँ सर। चलो देखो नेक्स्ट। इंटीग्रेशन ऑफ टाइम वन फ्रॉम लीनियर टू लीनियर क्वाड्रेटिक रूट लीनियर लीनियर टू क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रूट क्वाड्रेटिक पहला वन बाई लीनियर टू लीनियर और वन बाई क्वाड्रेटिक अंडर रूट लीनियर। दूसरा वन बाई लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक। तीसरा वन बाई क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक। अगर लीनियर दोनों जगह है रूट के अंदर तो हमेशा लीनियर को वन बाई टी रखेंगे, सॉरी लीनियर को टी स्क्वायर रखेंगे। ध्यान रखो लीनियर इक्वल टू टी स्क्वायर। ठीक है। अगर लीनियर बाहर अंदर क्वाड्रेटिक है पुट लीनियर इज इक्वल टू वन बाई टी, और अगर दोनों जगह क्वाड्रेटिक है पुट एक्स इज इक्वल टू वन बाई टी। ठीक है ना। अगर रूट के अंदर लीनियर है तो हमेशा ऐसा ही करना होगा कि तुमको उसको लीनियर जो भी रूट वाला लीनियर है उसको टी स्क्वायर पुट करना है। अगर दोनों जगह क्वाड्रेटिक है तो एक्स को वन बाई टी, अगर बाहर लीनियर है अंदर अंदर क्वाड्रेटिक है तो लीनियर को वन बाई टी। ये याद रखना पड़ेगा थोड़ा। dx upon x minus 4 under root x plus 5 dx upon x square plus 3x plus 2 x plus 4। तीसरा ये दोनों जगह ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि रूट के अंदर लीनियर है। देखो लीनियर को टी स्क्वायर क्या होता है। सोल्व नहीं करना पूरा, बस जहां से दिख जाए कि हाँ इंटीग्रेशन करना है बस सोल्व।
आया? हाँ सर। हाँ सर। x plus 5 to t square ना, तो dx 2t dt ऊपर बन जाएगा 2t dt, नीचे ये रूट कट जाएगा t बचेगा और x की जगह क्या लिखना पड़ेगा t square minus 1, t square minus 4, फिर ये सेम हो जाएगा हमारा dt divided by t plus square minus 3 plus 2, ये हो जाएगा। यहाँ पर कर ले करो। हुआ सेकंड? हाँ सर। हो गया? a plus 4 to t square dx 2t dt, यहाँ पे पूरा चेंज करना पड़ेगा। x को t square minus 4 लिखो, तो t square minus 4 का स्क्वायर प्लस 3 t square minus 4 प्लस 2 और इसकी जगह t, ये हो गया आंसर। और नीचे पावर 4 की इक्वेशन बन जाएगी 2dt, नीचे क्या बनेगा t x4 minus 5t square minus 5t square और plus 6 16 18 minus 12 plus 6, तो इसको सर उसको सीधा फैक्टर्स में करके, मतलब जो क्वाड्रेटिक दिया ना बार, वो फैक्टर्स में करके डायरेक्ट उसमें टी स्क्वायर पुट करेंगे, मतलब एक्स्ट्रा वाले टी स्क्वायर माइनस 4, और उसके बाद फिर पार्शियल फ्रैक्शंस में ब्रेक करेंगे तो वो इजी हो जाता है। हाँ ऐसे ही सेट हो जाएगा वो, नहीं होगा? हाँ मतलब टी स्क्वायर, हाँ हो रहा है, टी स्क्वायर माइनस 3 माइनस ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 अपॉन, मतलब बाहर 5 आ जाएगा। हो जाएगा? हाँ बस छोड़ दो, तीसरा वाला कर दो। लीनियर अंडर रूट क्वाड्रेटिक है, तो लीनियर को 1/d मान। सबसे फुल लेंथ वाला क्वेश्चन होता है फोर्थ वाला, जब दोनों जगह क्वाड्रेटिक है।
हाँ x+1 को t स्क्वायर, सॉरी x+1 को 1/t। बोलो। नहीं हुआ। हुआ क्या नहीं? नहीं आया भाई। हाँ आ गया आ गया। आ गया। dx की जगह -1/t² dt, x+1 की जगह 1/t। चलो यहाँ पर 1 + x को 1/t और माइनस एक्स स्क्वायर की जगह 1/t - 1 का होल स्क्वायर। एक टी हो गया आंसर माइनस dt/t कॉमन अंडर रूट, यहाँ पर आएगा 1/t माइनस 1/t स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2/t। अब इसमें भी एलसीएम ले लो t स्क्वायर का, तो बाहर t आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा t माइनस 1 माइनस t स्क्वायर प्लस 2t और ऊपर माइनस dt/t, तो बचेगा माइनस dt अपॉन अंडर रूट 3t माइनस t स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। और इसको कैसे करोगे? मैं कर देता हूँ। फोर्थ कॉलम में करो वहां पर सब्स्टिट्यूट x को 1/t।
आया? सर उसमें 2 बार करना पड़ेगा शायद। हाँ, तभी तो मैंने बोला कि सबसे लंबा यही है। एक्स को 1/t dx माइनस 1/t स्क्वायर dt dx या माइनस 1/t स्क्वायर dt यहाँ है 1/t स्क्वायर 2/t प्लस 2 अंडर रूट के अंदर 1/t स्क्वायर प्लस 2/t माइनस 4 माइनस का 1/t स्क्वायर dt डिवाइड t स्क्वायर एलसीएम 1 प्लस 2t प्लस 2t स्क्वायर यहाँ पे t बाहर आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद 1 प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर ये वाला पूरा कैंसिल हो गया t पर चला 1 प्लस 2t स्क्वायर अंडर रूट में 1 प्लस 2t माइनस 4t स्क्वायर। अब क्या करना है? t को 1 बाय लैम्डा पुट करेंगे। t को 1 बाई लैम्डा लैम्डा हो जाएगा उससे। t को 1 बाई लैम्डा पुट करोगे तो वापस से वही बन जाएगा भाई जो लिखा हुआ था। किसी एक क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना पड़ेगा ना, तो अंडर रूट वाले के अंदर का ही बनाएंगे। तो उससे क्या होगा? तो नीचे में अंडर रूट टी आएगा, उसका जो बाहर वाला है फिर उसको टी के टर्म में बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा मुझे लगता दूसरा क्वाड्रेटिक कैसे एडजस्ट होगा फिर जो बाहर दिया हुआ है? डाटा वाटा सर एक और बार 1 बाय लैम्डा डालते तो ना क्या होता है? 1 बाय लैम्डा डाला ना सर तो फिर जो दोनों क्वाड्रेटिक बन रहे हैं ना तो वो एक दूसरे के डिफरेंशिएशन बन रहे हैं, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन सेम आ रहा है। अरे तो वापस से वही नहीं बन जाएगा 1 बाई लैम्डा डालोगे तो जो ऊपर लिखा हुआ है। हाँ सॉरी। तो ऊपर ही कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या? एक्स स्क्वायर प्लस 2x सर वो अंदर वाले क्वाड्रेटिक को, रूट के अंदर वाले क्वाड्रेटिक को टी स्क्वायर मान सकते हैं,
तो ऊपर जो डिफरेंशिएशन आएगा वो 2p dt उससे हट जाएगा, और उसके बाद जो उसके साइड वाला क्वाड्रेटिक है ना, उसको उसमें बनाने की कोशिश करेंगे। चलो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को टी स्क्वायर 2x प्लस 2 dx इक्वल टू 2t dt। तो वो बन जाएगा आगे के हो जाएगा dx की जगह क्या आ जाएगा 2t dt और डिवाइड बाई ये 2x प्लस 1 और ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 और उसकी जगह लिखोगे तुम टी स्क्वायर जो रूट है टी, ये कैंसिल हो गया dt अपॉन नीचे बन रहा है x प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। इसको भी लिख सकते हैं x प्लस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 5 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। x प्लस 1 के होल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 और यहाँ पे x प्लस 1 के होल स्क्वायर अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 5। ऐसा बना dt अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 5 और टी स्क्वायर प्लस 6। सही करा देख लो एक बार, क्योंकि अब तो हो जाएगा वो। अगर कांस्टेंट वाला सॉरी जो x का कोएफिशिएंट होता है वो आ जाता है तो दिक्कत आती है। बाकी तो अब इसमें अगर दोनों जगह क्वाड्रेटिक आ गई तो जैसे तुम t को 1/u लोगे तो फिट हो जाएगा। t इक्वल टू 1/u तो dt आ जाएगा माइनस का 1/u स्क्वायर d, dt आएगा माइनस का 1/u स्क्वायर du नीचे t को 1/u लोगे तो अंडर रूट 1 प्लस 5u स्क्वायर डिवाइडेड u स्क्वायर, यहाँ पे 1/u स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, एलसीएम ले लो माइनस का 1/u स्क्वायर du और अंडर रूट 1 प्लस 5u स्क्वायर और नीचे u और यहाँ पे 1 प्लस 6u स्क्वायर डिवाइड बाई u स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। ठीक है, उसके बाद बचेगा क्या u ऊपर चला जाएगा माइनस b डिवाइड बाई 1 प्लस 5u स्क्वायर 1 प्लस 6u स्क्वायर। अब एक u ऊपर होगा u du, अब u स्क्वायर को ले लो z 2u du dz, ऊपर बन जाएगा माइनस का 1/2 dz अपॉन 1 प्लस 5z और 1 प्लस 6z। समझ में क्या किया जो अपन ने लिखा है ना वाला सवाल है यहाँ से नहीं, यहाँ से क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक में कब करना होता है t को 1/u कब मतलब x को 1/t कब लेना होता है जब x का कोएफिशिएंट मिसिंग हो, लेकिन अभी वहां पे x का कोएफिशिएंट था तो पहले वो हटाने के लिए अपन ने ये प्रोसेस की x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 को t स्क्वायर बना, जब जाके ये फॉर्म बना हुआ क्वाड्रेटिक अंडर रूट क्वाड्रेटिक वाला है जिसमें t का कोएफिशिएंट मिसिंग है। फिर अब t को 1/u लिया, 2-3 बार लेना पड़ता है इसमें, देख लो अगर कोई स्टेप समझ में नहीं। उसके बाद कैसे करोगे जो लास्ट में छोड़ा मैंने लीनियर रूट लीनियर हो गया ना। हाँ लीनियर अंडर रूट लीनियर हो गया।
अभी तो एक बार और करना पड़ेगा तुमको, लीनियर अंडर रूट लीनियर सोल्व करने के लिए। हो गया भाई? हो गया? हाँ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहला 1 plus a sin square x 1 a plus b whole square x and 1 a sin square x b whole square x c sin x cos x। आता होगा इसका तुमको कैसे करते हैं? cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करके tan x को t डाल divide by whole square x and put tan x equal to t। दूसरा 1 upon a plus b sin x 1 upon a plus b cos x। इसका भी आता होगा, कैसे करते हैं? अच्छा दोनों आ जाए तो a sin x plus b cos x plus c। कैसे करते हैं इसका? tan x by 2 को t डाल देते हाँ पहले तो कन्वर्ट करो, कन्वर्ट इन हाफ एंगल of tan x by 2 and put tan x by 2 equal to t। और third a sin x plus b cos x plus c d sin x plus b cos x plus c। इसको कैसे करोगे? a into differentiation of denominator plus b into denominator plus c। हाँ इस न्यूमरेटर को मानना पड़ता है a times डिनोमिनेटर प्लस b times d by dx of डिनोमिनेटर। नीचे अगर स्क्वायर के टर्म्स आ रहे हैं तो cos स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं, नीचे अगर लीनियर के टर्म आ रहे हैं तो हाफ एंगल में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर ऊपर और नीचे दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन आ रहे हैं तो फिर न्यूमरेटर को मानना पड़ता है a टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। हो गया भाई? सर एक मिनट।
हो गया? हाँ कर दो सवाल पूरा मत करना। आया? हाँ सर। ये वाला ये अभी तो हो जा रहा है तुमसे, लेकिन अगर पैटर्न याद नहीं रखोगे तो फिर नहीं होंगे बाद में, तो फिर वही दिक्कत है यहाँ पे। पैटर्न बहुत सारे हैं। डिवाइड करो, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगा 3, फिर सेक स्क्वायर एक्स dx नीचे सेक स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स प्लस 3, अब tan एक्स को ले लो, सेक स्क्वायर एक्स dx dt dt डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। दूसरे वाले में कैसे किया? नहीं हुआ तो नहीं हुआ भाई। पहले तो उसको स्प्लिट कर देंगे ना। नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है। tan x को ले लो डिवाइड, तो tan x को क्या सबको हाफ एंगल में डिवाइड करो,
देखो एलसीएम देखो, एक एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा, एक के ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस वन प्लस टू टेन एक्स बाई टू, ये ऊपर चला गया वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और नीचे क्या बचेगा टू टेन एक्स बाई टू इंटू यहाँ पे एलसीएम लोगे तो टेन स्क्वायर कैंसिल, टू बचेगा dx, ये शायद से बन रहा है टेन एक्स बाई टू प्लस वन का होल स्क्वायर, और नीचे फोर टेन एक्स बाई टू, और ये सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx, जैसे हम टेन एक्स बाई टू को टी मानोगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू dx बराबर टी, तो आ जाएगा तुम्हारे पास t प्लस वन बाई टी का होल स्क्वायर, सो t प्लस वन बाई टी प्लस वन का होल स्क्वायर, और टू dt डिवाइड बाई फोर टी, टी स्क्वायर प्लस वन बाई प्लस वन प्लस टू टी डिवाइड बाई टी, स्प्लिट कर देना हो जाएगा। थर्ड वाला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्या करोगे उसमें? फॉर्मूला ही डालेंगे ना, साइन को कन्वर्ट करेंगे टेन में। हाफ एंगल और tan एक बार तुम्हें कन्वर्ट करके फिर t डाल दिया, टू टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू cos x का वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू dx, ये एलसीएम आपको ऊपर चला गया सेक स्क्वायर हो गया, नीचे वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx डिवाइड बाई टू इंटू वन प्लस टेन एक्स बाई टू, तो वन प्लस टेन एक्स बाई टू बराबर टेन एक्स बाई टू बाई टू टी सेक स्क्वायर एक्स बाई टू वन बाई टू dx dt, ये पूरा dt बन गया डिवाइड बाई t प्लस वन टेन t प्लस वन। ये कैसे करोगे? बोलो।
बोलो भाई, स्टैंडर्ड है तुम। हाँ सर, स्टैंडर्ड ही तो है। न्यूमरेटर को लिखेंगे a times डिनोमिनेटर प्लस b टाइम्स इसका डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। फिर कोएफिशिएंट कंपेयर करो तो a और b इधर sin का कोएफिशिएंट 2, इधर sin का कोएफिशिएंट 2a और माइनस 3 इक्वेशन नंबर 1। इधर cos का कोएफिशिएंट 2, इधर 3a और इधर 2b। a b निकालो, देखो ये आएगा 10/30 और b आएगा माइनस का 2 ठीक है। फिर हम ऐसा क्यों लिखा था, इसको वहां पे रिप्लेस करो 10/30 3 cos x प्लस 2 sin x और माइनस 2/30 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x। नीचे 3 cos x प्लस 2 sin x dx। जैसे ही स्प्लिट करोगे एक बार तो पूरा कैंसिल हो जाएगा और दूसरी बार में जैसे ही नीचे वाले को टी मानोगे ऊपर डिफरेंशिएशन बैठा होगा। इसको लगा रहेगा 10/30 माइनस 2/30 माइनस 3 sin x प्लस 2 cos x डिवाइड करके 3 cos x प्लस 2 sin x dx। इसको टी मान लेना, ये तो डायरेक्ट है। ये और थोड़ा सा अलग टाइप है जिसमें sin 2x वाला टर्म दिख जाए और sin x प्लस माइनस cos x दिख जाए। आता है इसको कैसे करते हैं? 9 की जगह 9 sin square x plus 9 sin square x plus cos square x था। अच्छा, मैं तो ऐसे बोलता हूँ कि ऊपर वाले के इंटीग्रेशन को t मान लो तो सब कुछ t में कन्वर्ट हो जाएगा। ऊपर वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा? assume t डिनोमिनेटर, इसका assume इंटीग्रल न्यूमरेटर इज इक्वल टू t। तो ऊपर वाले का इंटीग्रल क्या होगा? क्या होगा? नहीं पता। हाँ, क्या होगा? माइनस का cos x प्लस sin x। इससे क्या फायदा मिलेगा? जैसे ही तुम डिफरेंशिएशन करोगे तो वही लिखा हुआ मिल जाएगा जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ ना dx के साथ, तो वो dt बन जाएगा पूरा और नीचे वो जो भी लिखा हुआ है वो t में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? इसका स्क्वायर करने पे। और इसको डिफरेंशिएट करेंगे cos x का sin x प्लस cos x dx dt और इसको कन्वर्ट करने के लिए इसका स्क्वायर होगा cos स्क्वायर
plus sin square minus sin 2x equal to t square. Sin 2x में क्या 1 minus t square. तो देखो 1 क्या डिग्री 9 plus 16 into 1 minus t square 18 5 का square minus 4 का square. हो गया? नहीं सर, एक मिनट। सर एक बार आप एक्सप्लेन कर सकते हैं आपने आज्यूम इंटीग्रल की वो क्या किया आपने? क्या ऊपर वाले के इंटीग्रल को टी माना है? हाँ तो उसके बाद डिफरेंशिएशन कर दिया फिर स्क्वायर कर दिया. हाँ ठीक है. क्या तकलीफ आ रही है? बोलो. सर वही था मतलब कि ऐसा क्यों सोच इस डायरेक्शन में ये सोच रहे थे मतलब सोच रहा था. क्या मतलब ऐसा क्यों सोच रहे थे वही मतलब मैं सोच रहा था कि आपने इंटीग्रल को टी माना था. ताकि डिफरेंशिएशन करो तो वही मिल जाए जो लिखा. अच्छा हाँ ठीक है. हो गया भाई? हाँ सर, ओके। नेक्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ टाइप sin power mx cos power mx dx. इसमें तीन कैसे एक m and n both positive even integer. इसमें convert higher powers into higher angle if at least of one m or n is on, let m is on. Put cos x equal to t. If n plus n is negative even integer. Put x equal to put 10x equal to t.
गया? 1 मिनट सर। हाँ सर। ठीक है ना, इसमें 3 केस है। दोनों की पावर अगर इवन हो तो हायर पावर्स को हायर एंगल में कन्वर्ट करना है। इस टाइप के 1-2 किए भी होंगे शायद तक। अगर दोनों में से कम एक ओड हो, जैसे मान लो कि साइन की पावर ओड है तो फिर कोस वाले को टी मान लेते हैं। अगर दोनों की पावर ओड है तो फिर किसी को भी टी मान लो। अगर दोनों की पावर का सम नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा है तो 10x को टी मानते हैं। करो देखिए, साइन पावर को cos स्क्वायर dx, हायर पावर्स को हायर एंगल में बदलना है। अगर कैसे भी करके तुमको लीनियर बनाना है पावर, कैसे बनोगे? बनाओ। हुआ? नहीं हुआ भाई? वन माइनस कॉस टू द पावर 4x लिख देंगे, कॉस टू द पावर 4x और कॉस स्क्वायर x को cos 2 थीटा में कन्वर्ट कर। पहले इसको कर दो, जैसे साइन साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स को 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे और फिर sin 2x होल स्क्वायर बनाएंगे और एक sin स्क्वायर एक्स बचेगा बाहर। ऐसा ना? हाँ हाँ, ये तो बन जाएगा क्या? साइन स्क्वायर 2x और इसको sin स्क्वायर 1 माइनस cos 2x by 2, फिर इसको लिया हूँ बाहर 1/8। फिर आप कैसे करोगे? ये कौन मान है? सेपरेट करके फिर पहले वाला पार्ट तो होगा, मतलब पहले वाला पार्ट का तो sin स्क्वायर 2x अपॉन 2 और दूसरा वाला पार्ट होगा sin 2x इंटू साइन
उसको फिर एडजस्ट करके sin 4x बनाएंगे। तो पहला वाला पार्ट डायरेक्ट cos 4x से होगा और दूसरा वाला पार्ट में क्योंकि cos 2x की पावर ऑड है तो उसको ठीक करेंगे। और दूसरा वाला कैसे होगा? दूसरा वाला में डायरेक्ट होगा ना, sin हाँ। 2x को 2 बनते समझ क्या करना? हाँ 2x को t मान लो और इसको लिख देना 1 minus cos 4x by 2 हो जाएगा। क्या किया है सर आपने अभी? sin 2x को t माना दूसरे वाले में, तो cos 2x dx हाँ। dt में चलेगा। पहले हाँ वाले वो को समझा, पहले वाले में वापस से डबल एंगल cos 2 थीटा वाला अच्छा हाँ ठीक, हाँ ठीक है सर। दूसरे वाले ऐसे में क्वेश्चन में सर ये पहला वाला जो क्वेश्चन है इसमें मतलब एक बार हम लोग ने डबल एंगल में कन्वर्ट किया, फिर आईबीबी के बारे में नहीं सोच सकते? कब उससे लेंदी क्या? आएगा क्या? आईबीबी नहीं सोचते, इससे? मतलब बाय पार्ट्स में सोच सकते, बाय पार्ट्स। हाँ बाईपार्ट वगैरह इसमें नहीं लगाना, तो ऐसे ही कुछ बड़े एंगल में लेके जाना है, जैसे बड़े एंगल में और लीनियर में लेके पावर मतलब 1। हाँ सर ठीक। दूसरे वाले में किसकी पावर ऑड है? कोस की है ना, तो किसको टी मानोगे? हाँ कॉस को। साइन को मानेंगे भी, पढ़ो। जिसकी पावर ऑड है उसको टी नहीं मानना है, जिसकी पावर ऑड है तो उसको टी मानना है। साइन एक्स को टी, कोस एक्स डी एक्स डी, एक तो यहाँ से चला गया इसमें dt में पावर 4 cos पावर 4x यहाँ पे t पावर 4। अब इसको लिख दो 1 minus t square का स्क्वायर t पावर 4 हो जाएगा, सबको अलग अलग करके। नहीं होगा, वो बेसिक इंटीग्रेशन बन गया पूरा। बोलो। हाँ नहीं आएगा समझ? सर सर वो फर्स्ट वाले में जो आपने फर्स्ट कन्वर्जन किया कि साइन स्क्वायर 2x को 1 माइनस कॉस 4x बाय 2 किया, साइन स्क्वायर 2x को 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर को साइन स्क्वायर 2x लिखा। नहीं सर, एकदम लास्ट वाला। लास्ट वाला हाँ नहीं, ठीक है। क्या तो उसका? उसके आगे क्या करने का समझ नहीं रहे मेरे को। मतलब वो फिर 1 माइनस कॉस 4x लिखा, तो फिर 1/2 को अलग कर लो, 1/2 का x/2 और माइनस कॉस cos 4x। 4x sin 4x by 4। हाँ ठीक है सर। कैसे करोगे इसको? वही जो थर्ड पॉइंट है वही। हाँ ये लिखा हुआ है
cos x की पावर माइनस का 4/3 sin x की पावर माइनस का 8/3। अगर ऐड करोगे तो नेगेटिव इवन इंटीजर बन रहा होगा, इसमें क्या करेंगे 10x को तो sec स्क्वायर x dx dx की जगह dt अपॉन sec स्क्वायर x। यहाँ पे cos x को एज इट इज रहने दो, sin x को भी एज इट इज रहने दो, लेकिन tan बनाने के लिए cos का मल्टीप्लाइड में कर दो जो sin की पावर है। क्योंकि ऐसा ताकि tan बन जाए, क्योंकि tan को नहीं होना चाहिए। तो अगर देखोगे तो ये तो बन जाएगा t की पावर माइनस का 8/3 बन जाएगा। अब cos की पूरी पावर सोल्व करके देख लो कितना बन जाता है। 1/sec की पावर 4x हो जाएगा ना। क्या sec को भी ऊपर ले जाओ ना, cos स्क्वायर बन जाएगा। हाँ तो cos की पावर कितनी बन गई टोटल? -4/3 -8/3 और प्लस की 2 कितनी बनी? प्लस का वो भी माइनस ही हो जाएगा ना ऊपर जाके। क्या? अरे अच्छा cos स्क्वायर की तो पावर हाँ पॉजिटिव होगी, हाँ 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 समझ गया सर। तो कितनी बनेगी cos की पावर अल्टीमेटली? -4 by 3। क्या -2x कैसे? हाँ -2 cos की पावर -2 bt। देखो ये sec स्क्वायर लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है। cos की पावर -2 है, sec की पावर पॉजिटिव, तो यहाँ t की पावर माइनस का 8/3 1 प्लस t स्क्वायर dt। अब अलग अलग कर लो। हो गया भाई? हाँ सर। सर अगर इसी में m+n जो आ रहा है वो अगर कोई पॉजिटिव नंबर होता मतलब तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग? वो तो डिपेंड करता है फिर आगे होगा या नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड टाइप नहीं है। अच्छा अब हो भी सकता है, वो नहीं भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कुछ भी हाथ से लिख के दे देते हैं कि इसको सोल्व करके बताओ, तो वो थोड़ी ना होता है सोल्व। हर फंक्शन थोड़ी ना इंटीग्रेबल होता है, होता है क्या? नहीं सर नहीं होता है। टेन का करेंगे फिर एक को तुम करके बताओगे। टेन का कैसे करते हैं?
अच्छा, रिडक्शन फॉर्मूला में पहली बात तो बाई पार्ट का ही यूज आता है, कैसे करोगे इसको? tan raised to n minus 2x और फिर ट्रांसफर x या dx तो फिर हाँ, इसको लिखते हैं और फिर id 10 पावर n minus 2x tan square x dx। फिर आप tan स्क्वायर को sec स्क्वायर x माइनस 1, अब अलग अलग कर दो। 10 की पावर n minus 2x sec स्क्वायर x माइनस 10 की पावर n minus 2x dx। ये क्या बन जाएगा आगे? in minus 2 in is equal to 10 की पावर n minus 2x sec स्क्वायर x dx। इसका कैसे करोगे? tan x को t डालेंगे और फिर 10x को t डालेंगे। उसको पूछ लिया मैंने, इसने मतलब 10 की पावर 5 का ऐसा कुछ दिया था। तो जिसको रिडक्शन फॉर्मूला याद था उसने कर लिया ऐसे जल्दी से, बाकी बनाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगता है, बन जाता है आसानी से। सर इसमें एक चीज पूछना था कि n पे कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन लेना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए फिर क्या बोल रहे हो? n मतलब नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है ना कि कुछ भी हो सकता है किस में? नहीं, नेचुरल नंबर ही होना चाहिए। इसमें रिडक्शन। हाँ नहीं, नेचुरल नंबर ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सर वो थर्ड लाइन में क्या लिखा है? क्या? थर्ड लाइन में क्या लिखा है? इंटीग्रेशन ऑफ tan n by 2x। मल्टीप्लाई कर दिया अलग अलग। बीच में माइनस है ना? हाँ, वो अलग करो तो फिर राइट।
कैसे करोगे उसको? हम्म। बोलो भाई। नहीं आया? और वो बीच में प्लस है क्या एक्स, मतलब वो आई एन लिखा हुआ है उसके, कहाँ पे? एक्स अपॉन टू ए स्क्वायर, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म के बीच में प्लस है क्या, आई एन जहाँ पे लिखा हुआ आई एन। हाँ हाँ, प्लस है। तो लास्ट में क्या लिखा है, आई एम लिखा है। IN-1। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर n माइनस वन, और वो अलग कर देंगे, और 1/x² प्लस ए स्क्वायर को t मान लेंगे। 1/x² प्लस ए स्क्वायर को t माने। हाँ, तो उससे ऊपर में 2x बनेगा और नीचे में का 2x बनेगा ऊपर। हाँ, से गलत बोल। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस वन, एक्स एन माइनस वन, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसके बाद हम लोग बाय पार्ट्स लगा देंगे और फिर बाय पार्ट लगा। सिंपलीफाई होगा। किसका इंटीग्रेट करोगे? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेट एन माइनस वन वाले का करेंगे, तो आई एन माइनस वन जैसा हो जाएगा। कहाँ है -1 जैसा? 1/x² प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ कि वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एन माइनस वन एक्स टू एल माइनस वन इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है ना, ऐसे हाँ। मतलब ये किया। उसके बाद इसमें बाय पार्ट्स लगाएंगे और इंटीग्रेशन वाला फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एन माइनस वन वाला लेंगे, तो वो इंटीग्रेट वाला जो फंक्शन रहेगा वो आई एन माइनस वन जैसा हो जाएगा ना बाय पार्ट्स में। x² प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस। हाँ, कैसे लगाओगे बाई पार्ट? किसका इंटीग्रेशन करोगे? वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज टू एन माइनस वन। इंटीग्रेशन किसका करोगे? 1/x² प्लस ए स्क्वायर की पावर n-1 का। हाँ अच्छा, उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। उसका इंटीग्रेशन हो जाता तो फिर उसका ही इंटीग्रेशन नहीं हो जाता 1/x² प्लस ए फिर स्क्वायर होल उसका पावर n का। इंटीग्रेशन, उसका इंटीग्रेशन नहीं होगा सर, वो आई एन माइनस वन के टर्म्स में आएगा ना हमेशा। अच्छा, तो फिर दूसरे वाले में डबल इंटीग्रल में आ जाएगा तुम्हारा। दूसरा वाला टर्म भी होता है ना बाई पार्ट में। हाँ हाँ हाँ।
बाई पार्ट तो लगाना है, लेकिन किसके साथ लगाना है इम्पोर्टेंट है। वन के साथ लगाओ बाई पार्ट, मतलब ये एजिडिक्स और वन का एक्स माइनस इसका डिफरेंशिएशन माइनस एन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन प्लस वन इंटू इसका डिफरेंशिएशन 2x इंटू वन का इंटीग्रेशन x, ये आएगा। तो आइए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन प्लस 2n बाहर आ गया, अंदर बचा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। फिर अब अलग अलग एक बार अलग करोगे पावर बढ़ जाएगी और एक बार आइए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल पावर एन, ये आई लिखा हुआ है पावर एन, ये आई एन है 2n डिवाइड बाय सॉरी 2n आई एन और यहाँ पे माइनस 2n ए स्क्वायर आई एन प्लस वन। तो ये तो मेरा आई एन और आई एन प्लस वन में रिजल्ट आया, मेरे को तो आई एन और आई एन माइनस वन में चाहिए, किससे करूं? एन को n माइनस वन डाल दो, एन को एन माइनस वन डाल, आई एन माइनस वन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन माइनस वन टू एन माइनस वन आई एन माइनस वन टू एन माइनस वन आई एन वाले को तो लेकर आई एन माइनस वन को उधर, तो टू एन माइनस वन एक्स स्क्वायर आई एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन माइनस वन टू एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री आई एन माइनस वन डिवाइड कर आई एन एक्स अपॉन टू एन माइनस वन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन माइनस वन टू एन माइनस थ्री नीचे टू एन माइनस वन ए स्क्वायर आई एन माइनस वन। हो गया? हो गया भाई?
ठीक है बस, ठीक है ना, इंडेफिनेट तो हो गया तुम्हारा खत्म। अब इसमें तुम एक्सरसाइज 3 कर लेना, किसमें सर? ठीक है ना, दोनों पार्ट इंडेफिनेट में। एक्सरसाइज 3। ठीक है, हाँ सर। तो तुम्हारा डेफिनेट तो उसके बाद ही चालू होगा, मेंस के बाद ही। हाँ सर। ठीक है ना, और उसमें क्या दिया हुआ मैंने एओडी में? एक्सरसाइज 3 और एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 3 और कौन सा? एक्सरसाइज 1 जितना भी एक्सरसाइज AOD का। 1 तो हो गई, सिर्फ एक सेक्शन बाकी होगा ई वाला। हाँ, और एक्सरसाइज 3 पूरा है। हाँ, नहीं हुआ अभी तक एक्सरसाइज 3। पार्ट 1 थोड़ा बचा है। चलो थोड़ा ही ठीक बचा है, सर, करो। हो जाए। अब देखते हैं नेक्स्ट वीक में क्लास कब आती है, उसके हिसाब से मैं बता दूंगा।